जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन कुछ कहते थे आपसे, तो ये क्वेश्चन रिमेनिंग है। देखो ये क्वेश्चन अपन यहाँ पर स्टार्ट करे थे लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन ऐसा था कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस और ट्राइसेक्टिंग एंगल बिटवीन ट्राइसेक्टिंग एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस lies in first and third quadrant, lies in first and third quadrant is the option root 3 x square minus 5 square minus 4xy equal to 0. The option root 3 x square minus y square plus 4xy equal to 0. C option root 3 x square plus y square plus 4xy equal to 0. So last option D, root 3 x square plus y square and then minus का 4xy equal to 0. So this is a question given to us. It is an important question. It is asked in examination. एग्जाम में पूछे वाला इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्राइसेक्टिंग का है, मगर कौन से इसमें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई बात नहीं, 1 मिनट थोड़ा अपन एंड बता देंगे इसको, राइट चलेंगे। ठीक, ओके, जल्दी गुड बोलना। ओके, ओके ना। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे joint equation of line bisecting angle between coordinate axes which lies in first and third quadrant. कहाँ पर है? First और third quadrant में। So we can write here. पहले इसी फिगर से, फिगर देखने समझ में आएगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे जो है joint equation of line bisecting angle between the coordinate axes lies in first and third quadrant. तो जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो रहने वाले दोनों लाइंस। तो इसके हिसाब से देखो 1 मिनट, some student getting joining here. Okay, notice करेक्ट। देखो आप कैसा, ये देखो समझ लीजिए एक लाइन, दिस इज द लाइन, ओके, अगेन दिस इज सेकंड लाइन। ये दोनों लाइंस ओरिजिन में से पास है, और ये दोनों लाइंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो अब क्या निकालेंगे, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन ट्राइसेक्टिंग एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ट्राइसेक्ट हो रहा है। देखो ट्राइसेक्ट करना मतलब कैसा, ये लाइन कोई सीधी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको स्ट्रेट निकालेंगे लिए। अब इसको अगर से देखेंगे तो ये तुम्हारे पास L1 ये समझ L2, तो ट्राइसेक्ट हो रहा है। ये टोटल एंगल कितना है 90, 90 मतलब ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 30 और ये कितना होगा 30। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या, we have to divide into equal parts, और ट्राइसेक्ट करना मतलब we have to divide in 3 equal parts। तो टोटल 90 जो है 90 वो 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये 30 और ये 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से तुम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी रेंज पूरी कितनी है 90 रहता है। यहाँ से 180 से लेकर 270 मतलब कितना 90। तो यहाँ पे भी देखो it is 30, it is 30, it is 30। तो ये जो दो लाइंस है जो कि ओरिजिन से पास है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, ये क्या करें फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करें, एंगल को ट्राइसेक्ट करें। ट्राइसेक्ट एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करें, ट्राइसेक्ट करें। तो थर्ड की जरूरत नहीं, जो अपन फर्स्ट में करेंगे वही थर्ड के लिए लागू रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, तो आपसे जो जॉइंट इक्वेशन निकालने का है दोनों की, तो ये उनको समझ में आएगा कि तीनों का एंगल सेम है 30 30 30। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन L1 की इक्वेशन और लाइन L2 की इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले लाइन L1 की इक्वेशन के लिए इसका इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। हम क्या बोलेंगे हियर थीटा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 30 डिग्री।
तो स्लोप कितना मिला, m इज इक्वल टू tan 30, tan 30 मतलब कितना 1 बाय रूट। L1 के mx से पास है ओरिजिन में से, तो L1 की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx, तो इसमें रख दो y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, रूट 3y इज इक्वल टू x, इसको इधर लेके आओ तो x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0, ये होगी L1 की इक्वेशन। ठीक है, ये लाइन ओरिजिन में से पास है, इनका इसका इंक्लिनेशन कितना है 30, किसके साथ, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एक तरफ, इंक्लिनेशन हमेशा किससे देते हैं, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, तो इंक्लिनेशन मिल गया, स्लोप मिल गया। ये लाइन ओरिजिन में से पास है, तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx, m मतलब 1/√3 सॉल्व करना चाहिए। सेम आगे यहाँ पे L2 को देखेंगे, तो L2 का इंक्लिनेशन कितना है, x एक्सिस के साथ, यहाँ से आ जाओ, ये 30 और ये 30, तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा 60, तो वही सिंपल है, here theta is equal to 60 degree, m is equal to tan 60, tan 60 मतलब कितना √3, again line passing through the origin, y is equal to mx, y is equal to √3x, इसको इधर लेके आओ, तो √3x माइनस y इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन। तो हमको क्या करने का है, ये दोनों लाइन्स का क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन निकालने का है। जॉइंट इक्वेशन के लिए दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, एक लाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन इज इक्वल टू कितना 0, तो लेट अस सॉल्व द मल्टीप्लाई, x into √3x, ये कितना मिला √3x स्क्वायर माइनस x into y क्या मिला xy माइनस √3 into √3 3, again xy minus minus plus and then here √3y square equal to 0, ये इसका एक्चुअल आंसर। मगर पूरे ऑप्शंस में √3 कॉमन निकालने वाला है, हम क्या करेंगे यहाँ से √3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर हम √3 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट है, √3 कॉमन निकालने पे यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, माइनस का 1x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कितना मिला, माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आ गई तुम्हारी जॉइंट इक्वेशन। तो क्या आ गया फिर ऑप्शन नंबर √3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, √3 ऑप्शन नंबर 4, √3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी इज देयर एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन एग्जाम में पूछने वाला है, राइट है, क्लियर है, आगे समझो, यस बिल्कुल एकदम क्लियर। ट्राइसेक्ट करना मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ट्राइसेक्ट करना मतलब ये बाइसेक्ट मतलब कैसे है ये समझ लो, ये लाइन बाइसेक्ट है, इसका मतलब ये लाइन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, ये 45 और ये 45, ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में 30 30 30, ये दो लाइंस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन x एक्सिस के साथ L1 का और L2 का इंटीग्रेशन मालूम हो गया, तो स्लोप मालूम, लाइन ओरिजिन में से पास है, लाइन L1 की इक्वेशन, इंटीग्रेशन मालूम हुआ तो स्लोप मालूम हुआ, लाइन ओरिजिन में से पास है तो लाइन की इक्वेशन और ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन, क्लियर, आगे समझ, यस टेल मी, वेरी गुड, आगे इज दैट क्लियर, यस वेरी गुड। अच्छा, तो आप देखो ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में और अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हो, वेरी गुड, देखो ये क्वेश्चन को एग्जाम में और पूछना है किसी को तो कैसे पूछ सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इज समथिंग लाइक टू the joint equation of line trisecting angle between coordinate axis and line A and LYNG, line A सिर्फ यहाँ पे क्या बदल गया, क्वाड्रेंट बदल गया, आप कहते हैं वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और कहाँ पे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बातचीत कर रहे हैं, ऑप्शन वही है, देखो √3 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, √3 x स्क्वायर माइनस सेम ऑप्शन, इधर माइनस आ गया है, यहाँ पे √3 राइट है और यहाँ पे माइनस आ गया सेम क्वेश्चन, और यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखो वही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा, अब सिर्फ फर्क क्या है, ट्राइसेक्ट एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस को ट्राइसेक्ट करा, मगर वो कहाँ पे रहते हुए लाइन में सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ में रहकर इसको क्या करना, वो ट्राइसेक्ट करना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे यहाँ पे, इज अगेन सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड हियर, हाउ टू सॉल्व them, वेरी सिंपल वन। देखो आप वही कंसेप्ट है, फिगर भी वही रहेंगी थोड़ी, तो देखो
थोड़ा इधर से लेंगे, नजर आ रहा है। तो अब ये क्या करो, थोड़ा इधर लेंगे, तो चलो फिर सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ मतलब ये और ये, तो कैसे बाइसेक्ट करेगा? ये लाइन ओरिजिन के पास, ओहो ठीक है। अपन क्या करेंगे, फिगर थोड़ी यहाँ लेंगे और उसको एक्सपेंशन यहाँ पे लेंगे, तो तुम्हारे और बेटर समझ आएगा। ये हो गया, ठीक है ठीक है। तो थोड़ा अपन इधर हटा देंगे। अभी इसको बाइसेक्ट करना सेकंड क्वाड्रेंट को, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये लाइन कैसी होगी, ओरिजिन के पास, और ये जॉइंट इक्वेशन ऐसी होगी ओरिजिन के पास। राइट, एकदम सही है। ये L1 और L2 है कि नहीं, ट्राइसेक्ट है कि नहीं? यस, इट इज ट्राइसेक्टिंग है। देखो ये टोटल कितना है 90, तो यहाँ से यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास 30, यहाँ पे कितना है 30 और ये कितना है 30, ये ट्राइसेक्ट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ट्राइसेक्ट हो गया। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये कितना है, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 90, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 90 है ना, 90 रहता है। ये मतलब एक्चुअली कितना रहता है 270 से लेके 360, दोनों का डिफरेंस निकालो कितना मिलता है 90 रहता है। तो ये क्वाड्रेंट 90 का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल वे से। ये हो गया तुम्हारे पास 30, ये हो गया 30 और ये हो गया 30 है ना। तो दोनों में सेकंड और फोर्थ में ये दो लाइंस क्या करें, कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करें, ट्राइसेक्ट करें, तीन इक्वल पार्ट में क्या करें, डिवाइड करें। यहाँ पे भी सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या करें, ट्राइसेक्ट करें। तो हम अपने क्या करने का, इसकी जॉइंट इक्वेशन निकालने का है। पिछले बार की सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका इंक्लिनेशन। तो इसका इंक्लिनेशन देखो, L1 का इंक्लिनेशन कितना होगा, विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से कितना मिल गया, यहाँ से यहाँ तक 90, और ये कितना बोला हमने 30, 90 प्लस 30 मतलब कितना मिला 120। उसी तरीके से L2 का इंक्लिनेशन देखेंगे तो यहाँ से फिरते हुए ये होगा यहाँ तक, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ तक 90, ये 30 120 और 30 150। ये L2 का इंक्लिनेशन और ये L1 का इंक्लिनेशन, समझा इंक्लिनेशन समझा। L1 टोटल एक्स एक्सिस का कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, और ये कितना है 30, 90 प्लस 30 120। और L2 कितना चला है एक्स एक्सिस से, ये 90, ये 30 और 30 60, 90 प्लस 60 मतलब कितना है, मतलब वही से कितने बार सेकंड से। तो यहाँ पे थीटा पर कितना है दिख रहा है, ठीक है 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री, तो स्लोप कितना 120। अभी तुमको आई एंगल का फार्मूला बताया वाला है इससे पहले A1 में। तो tan 120 डिग्री कैन बी डन एज, tan 120 डिग्री कैन बी डन एज 180 माइनस 60 डिग्री, एट 180 में 60 जाते कितना 120। सो व्हाट यू कैन से दैट हियर, tan 180 माइनस थीटा है ना, 120 को तुम्हें लिख सकते 180 में 60 जाते कितना 120। अभी फार्मूला है एलिड एंगल का, tan 180 माइनस थीटा, tan के एंगल में 180 तो tan के प्लेस पे 10, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, रहा सवाल प्लस का माइनस, तो 180 माइनस मतलब ये हो गया 0 90, 180 माइनस मतलब कहाँ पे 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता माइनस, तो क्या है माइनस tan 60 डिग्री है ना। tan कहाँ पॉजिटिव रहता थर्ड में और फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में tan क्या रहता माइनस, तो 180 माइनस मतलब ये कहाँ पे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में वही को ऐसे tan क्या आ गया माइनस, तो ये कितना होगा माइनस tan 60 को √3। आप L1 क्या में से पास है, ओरिजिन में से पास है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y mx, y वाली का फार्मूला अभी पिछले बार बताया था, y mx, तो y माइनस √3x, माइनस √3x, माइनस का √3 रहा है तो इक्वेशन क्या होगी तुमको, √3x प्लस y इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन हुई। अब से L2 के बारे में, L2 का इक्वेशन कितना है 150, तो स्लोप कितना आ गया tan 150, वही अभी जो है tan 150 को कैसे लिख सकते 180 माइनस 30, तो tan के एंगल में 180 तो tan का tan आएगा, थीटा कितना है 30, 180 माइनस मतलब आगे माइनस 1 अगेन लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, so y is equal to y 1 by √3x माइनस 1 by √3x, तो ये √3y उधर चला गया, दिख रहा है क्या, √3y इज इक्वल टू माइनस x, तो लास्ट इक्वेशन क्या आ गई, माइनस का x उधर गया तो प्लस का x, x प्लस √3y इक्वल टू, तो ये √3y इज इक्वल टू माइनस 1 by √3x, माइनस का x उधर गया तो प्लस का x, x प्लस √3y इक्वल टू 0,
ये आगे तो बस L2 की इक्वेशन, ये L1 की इक्वेशन, ये L2 की इक्वेशन, तो दोनों के क्या निकालेंगे हम? जॉइंट इक्वेशन। इसके बाद जो है इसके तो जॉइंट इक्वेशन क्या आ गई? रूट 3x प्लस वाई इंटू x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। Let us multiply this. रूट 3x into x we got here रूट 3x square, ये क्या मिला? रूट 3 3xy, y into x मतलब इसमें xy, y into रूट 3y square equal to 0. Again taking common रूट 3 है तो क्या आ गया? x square plus y square plus 4xy equal to 0. Option number C is there. Under root 3 x square plus y square plus 4xy equal to 0. Option number 1 is C. आगे फॉर्म में तो जैसा एंगल ट्राइसेक्ट हो रहा फर्स्ट और थर्ड में, उसी तरीके से एंगल ट्राइसेक्ट हो रहा सेकंड और फोर्थ में। तो दोनों के लिए क्या है? सेम कंसेप्ट है। सेकंड और फोर्थ में ट्राइसेक्ट हो रहा होगा तो फिर फर्क है, एंगल बदलेगा, 120 और 150 मिलेगा। इसको सॉल्व करके दोनों की लाइन की इक्वेशन और फिर दोनों का क्या लेंगे अपन? जॉइंट इक्वेशन। ओके, इज दैट क्लियर? आ गया समझ में ब्रो? यस, ओके, चलो फिर आगे। तो आया कि समझ? वेरी गुड। फटाफट वैष्णवी, वैष्णवी आ रहा है? यस, ओके, गुड वन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। So the next question is something like to be here. See what is the next question in that one? इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार से है कि joint equation of two lines joint equation of two lines through origin and each making an angle of 30 degree and each making an angle of 30 degree with y-axis is first option A x square minus 3y square equal to 0, 2x square minus 3y square equal to 0. Third option x square minus y square equal to 0. Last option n means none of this. So now again simple question asked है और एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा। अब यहाँ पे कंडीशन समझ में आना चाहिए। कंडीशन अगर से समझेंगे तो तुम इसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल मैनर। हाउ टू सॉल्व दैट वन? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे? जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड ईच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद y एक्सिस। तो सबसे पहले फिगर हम यही ड्रॉ करेंगे और अच्छे समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये x एक्सिस और ये अपना y एक्सिस। तो क्या बोल रहा हूँ? जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू ओरिजिन ईच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद y एक्सिस। y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना। तो समझो ये एक लाइन ऐसी, ठीक है, ओरिजिन में से पास करने वाली, और दूसरी क्या है? दूसरी लाइन भी ओरिजिन में से पास करने वाली, ऐसी लाइन लाइक दैट। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? L1 और ये क्या है? L2। तो ये दोनों लाइंस ने इसके साथ y एक्सिस पर कितना एंगल तैयार किया? 30, और इसने भी कितना एंगल तैयार किया? 30। वही सेम कंसेप्ट। अब ये दोनों लाइंस ओरिजिन में से पास है और दोनों ने y एक्सिस के साथ 30 और 30 एंगल तैयार करे। तो उसमें क्या होगा? ईच मतलब हर एक ने, प्रत्येक ने ईच मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री इसके साथ विद द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल तैयार करेंगे। तो उस टाइम पे इसकी इक्वेशन क्या है? तो वेरी सिंपल वन है ना। तो क्या है इसकी इक्वेशन? तो यहाँ पे सबसे पहले अब वही सेम कंसेप्ट,
हम क्या करेंगे, पहले से लोग जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए पहले L1 की इक्वेशन, तो L1 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वही से अब ये अगर से 30 है, ये 30 कट गया y एक्सिस के साथ, तो x एक्सिस के साथ कितना बचा 60 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे L1 की इक्वेशन वही सेम करते हैं, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना मिला 60, तो स्लोप क्या मिला tan 60, tan 60 मतलब कितना √2। Again line passing through the origin y is equal to mx, तो y is equal to कितना √3x, तो ये कितना मिला √3x minus y equal to ये होगा पहला। ठीक है, अगला अब ये L1 का हो गया, तो L2 के पास आ जाओ, तो L2 का टोटल कितना हुआ देखो, एक्सिस तक यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और ये 30 के पैसा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और ये 30, तो टोटल कितना मिला 90 प्लस 30 120। तो L2 का इंक्लिनेशन कितना x एक्सिस पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस के साथ कितना होगा 120, वही सेम प्रोसेस थीटा इज इक्वल टू 120, स्लोप अभी निकाले थे अपन 120 का, 120 मतलब क्या 180 माइनस 60 है ना, अभी निकाले वाला है। तो tan के एंगल में 180, tan का tan थीटा कितना है 60 डिग्री, रहा सवाल का प्लस का माइनस, तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वही करेंगे माइनस, ये आ गया -2 -√3 स्लोप है, तो इसकी इक्वेशन क्या मिली y is equal to mx, इतना रखा मैंने, इधर लेके आया तो क्या मिला √3x प्लस का मिला प्लस का y इक्वल टू कितना, तो ये आ गई L2 की इक्वेशन। अब दोनों का जॉइंट इक्वेशन, तो दोनों का जॉइंट इक्वेशन मतलब कैसा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दोनों की जॉइंट इक्वेशन मतलब एक लाइन √3x माइनस y और एक लाइन √3x प्लस y इक्वल टू कितना 0। अब देखो ये हमको किसी क्या ये फार्मूला एक्चुअली, ये फार्मूला क्या है a माइनस b a प्लस b है ना, √3x माइनस y मतलब a माइनस b, √3x प्लस y मतलब a प्लस b, व्हाट इज द फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या बन इसको, ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो a का स्क्वायर मतलब सबसे पहले √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 और ये होगा x स्क्वायर और ये माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ इन ऑप्शन नंबर C, x square minus y square equal to 0. So is that clear? आगे सॉल्व में जल्दी एकदम सिंपल है, इसका y एक्सिस से कितना एंगल था 30 डिग्री और दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है, तो इसका इंक्लिनेशन पहले x एक्सिस से कितना आएगा 60 डिग्री, तो L1 की इक्वेशन और L2 का कितना आएगा 120 डिग्री, L2 की इक्वेशन वेरी सिंपल वन। आगे सॉल्व में चलो फिर आगे, यस लेट अस प्रोसीड फर्दर, जायचं मग पुढे जल्दी। वैष्णवी काय बोलतेस, आला लक्षात? वेरी गुड, परंतु आ गया, व्हाट अबाउट जादव, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, सी एस व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ये एलिगेंस का कांसेप्ट बताया ना मैंने, और अगर से जब अपने क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे उस टाइम पे बहुत से बच्चों का गए वाला है, तो फिर से फर्दर अपन इसको समझेंगे, तो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। एलिगेंस जो है मेरे डायरेक्ट है ना 180 माइनस थीटा क्या 180 प्लस थीटा क्या, एक बार हो गया, मगर फिर भी जब अपन ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे अपन बेसिक बोल के बताएंगे, तो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। तो क्लियर है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुमने अभी तुम्हारे लिए होमवर्क है, सेम टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तुम कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ लाइंस given by ax square plus 2xy plus by square equal to 0 bisect angle between bisects angle between axis angle between axis in first quadrant in first quadrant
in first quadrant, comma then. So then what are the options here? First option h square is equal to ab. Second option a plus b whole square is equal to h square. C option h square plus ab equal to 0. So last option D a plus b का whole square is equal to 4h square. तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तुमने सॉल्व करना चाहिए। तो अभी तक जितना अपन बाइसेक्ट के देखने वाले वही टाइप पे क्वेश्चन बेस्ड है, आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन देख लेगा कि वी नो दैट ये क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन, मतलब इसमें कितने लाइंस है, देयर आर टू लाइंस। तो ये टू लाइन में से एक लाइन, वन ऑफ द लाइंस, ये दो लाइन में से एक लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, एकदम सिंपल आ सकता है। कंडीशन बताओगे, देखो ये ऐसी कंडीशन है, ये दो लाइन में से कोई एक लाइन है ना, वो क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट कर दिए। देखो ना, ये दो लाइन में से एक लाइन, मतलब समझो ये लाइन, इसको बाइसेक्ट कर दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वही सेम कंसेप्ट, इसके लाइन की इक्वेशन निकालने का, इसकी पहले शुरू की देखो, सर जानो बताया तो सॉल्व करके। ये दो लाइन में से देखो, एक्चुअली दो लाइन कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, बोथ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी। तो ये दो लाइन हमेशा रहते हैं ऑलवेज सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन में, ये L1 और L2। अब क्या कंडीशन कहते हैं, दो लाइन में से कोई एक लाइन, समझो ये लाइन L1, ये क्या कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये दो लाइन में से समझो एक लाइन L1 का काम क्या है कि ये क्या कर रहा है, दोनों के जो लेफ्ट एक्सिस और वाई एक्सिस है उनके एंगल को क्या करना, बाइसेक्ट करना। समझो ये कितना होगा 45 और ये भी कितना होगा 45। तो उस टाइम पे क्या निकालो होगा, देन क्या कंडीशन देंगे, इसको ऐसे क्या कंडीशन देंगे, सिंपल सिंपल वही सेम कांसेप्ट। सबसे पहले L1 का इंटीग्रेशन, थीटा इज इक्वल टू कितना 45। तो तुमको यहाँ पे स्लोप मिला tan 45, tan 45 मतलब कितना 1। अब एक लाइन का स्लोप मिल गया और यहाँ पे तुमको क्या दिया वाला है, इसका स्लोप मिलने के बाद आप देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है इसकी इक्वेशन, और एक लाइन की इक्वेशन मिली, एक लाइन का स्लोप मिल गया, तो ये लाइन का स्लोप दोनों की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अब ये m मिल गया, तो सबसे पहले क्या करो, m में लाने के लिए इसको क्या करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो। ये अपना सब वही वाला है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते सबको मालूम है, हाउ टू कन्वर्ट दैट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, दोनों साइड से कैसे डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर से। तो क्या मिलेगा, a x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, नाउ ये xy बाय y स्क्वायर, b y स्क्वायर बाय y स्क्वायर इक्वल टू 0। डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या बचा, एक y और एक y कैंसिल, ये एक y यहाँ पे बचा b, टोटल कैंसिल, b बचा, यहाँ पे क्या बचा, डिवाइडेड बाय y स्क्वायर करने से डिवाइडेड बाय x स्क्वायर करो तो इक्वेशन आएगी x स्क्वायर, वेरी गुड। तो नाउ b इनटू y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, या फिर दोनों का होल स्क्वायर, मतलब कैलकुलेट कर दो y बाय x का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, प्लस एक x कैंसिल, क्या बचा 2h y बाय x, यहाँ पे पूरा कैंसिल, तो क्या बचा प्लस a इक्वल टू 0। जैसे कि ये लाइन ओरिजिन में से पास है, तो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर m इज इक्वल टू कितना रहता, y बाय x। तो रिप्लेस y बाय x बाय m, तो क्या मिला bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी। ये तो अपन डायरेक्ट लिख के दिया है शॉर्टकट में कि अगर से सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे है। मगर जो स्टूडेंट्स नए हैं जिनको मालूम नहीं है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन आई कैसी, तो उनके लिए मैंने बताया ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे आती है। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर से करो, x स्क्वायर करने से पूरा कैंसिल, इसमें से x कैंसिल, y बाय x दोनों का होल स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर जब भी y बाय x आएगा तो इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू y बाय x, y इज इक्वल टू mx है, तो m इज इक्वल टू कितना है y बाय x।
So replace that y by x by m, so it becomes bm square plus 2hm plus k equal to 0. अब ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन की दोनों लाइंस की, है ना, क्योंकि इसमें दो लाइंस है। तो अगर से दोनों लाइन में से एक लाइन का स्लोप मालूम है तुमको, क्या है m इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन का स्लोप दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो स्लोप आया लाइन पॉइंट L1 का, ये स्लोप हम किस में रखेंगे, क्यों रखेंगे, तो ये एक्चुअल क्या है, ये दोनों की क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो दो लाइन में से अगर से एक लाइन का स्लोप पता है, तो वो स्लोप दोनों की ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये देंगे 1 स्क्वायर प्लस 2h 1 मतलब कितना 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो सिंपली ये क्या बचा है, यहाँ पे देखो ये बच गया a दिख रहा है, ये a इसी तरह प्लस b, है ना, a प्लस b, ठीक है, और इज इक्वल प्लस 2h इक्वल टू कितना 0। अब इसको लेके तुम सॉल्व करेंगे, तुम क्वेश्चन दे दिया मैंने, अब तुम्हारा आंसर आना चाहिए, फिर देखो ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे और दो पॉसिबिलिटी क्या देते, तुम्हारा आंसर किसी भी है, तो यहाँ पे अपने कंसीडर क्या करें, अगर से फर्स्ट क्वाड्रेंट को करता होगा तो दो चांसेस है स्लोप आने के, है ना, यहाँ पे भी है और इसका इधर भी आएगा, तो दो स्लोप आएंगे, m इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1 इज देयर, यहाँ पे m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, तो tan 45 भी रहेगा और ये लाइन थर्ड में भी आ रही, तो 135 रहेगा। स्लोप अगर से m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 डालेंगे तो आंसर तुम्हारा एकदम करेक्ट आएगा। वेरी सिंपल, बोलो कर सकते हैं इसके आगे सॉल्व, यस टेबल जल्दी कर सकते हैं, कोण आहे काहीतरी सांगा, यस करून तर बघा, हे बघा नाही जरी आलं तर आपण त्याला सॉल्व करणारच आहे, फक्त तुम्हाला हिंट देऊन सोडलं मी, याच्यापुढे करून बघायचं, ऑप्शन पण सांगतो, ऑप्शन नंबर आंसर आहे त्याचा ऑप्शन नंबर डी, और आंसर ऑप्शन नंबर डी। वैसे तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ गया, अगर तुम दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगी, दो स्टेप का आंसर है ना, दो स्टेप का आंसर मतलब कैसा है, आंसर आ गया एक्चुअल a प्लस बी प्लस 2h इक्वल टू 0, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 2h, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 2h, आ गया आंसर, क्या है तो तुम्हारे लिखे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2h का स्क्वायर मतलब कितना, पता लगा अच्छा था ना, सेम यहाँ पे भी सही था, a प्लस बी प्लस 2h इक्वल टू 0। हाँ फर्स्ट और थर्ड में पूछता था तो उस टाइम पे यहाँ पे स्लोप कितना आता था प्लस माइनस 1, मगर अगर इसमें स्पेशल खाली 1 में पूछा तो स्लोप कितना आएगा 1, खाली फर्स्ट में पूछा ना, फर्स्ट और थर्ड में पूछता था तो यहाँ पे भी लेना पड़ता था, यहाँ पे भी लेना पड़ता था अपने को इस साइड से, तो वेरी सिंपल, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 2h स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बोलो आया क्या, यस इज दैट क्लियर, जल्दी बोलो, यस क्लियर है, ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर टेकिंग हियर, next question is something like this, the circumcenter is again important question, so circumcenter of triangle formed by lines lines x y plus 2x plus 2y plus 4 equal to 0 and x plus y
bracket x plus y plus 2 equal to 0 is this is our is first option A 0 comma 0, B option minus 1 comma 1, C option minus 2 comma 2, last option minus 1 comma minus 2. So again simple question asked here. Circumcenter of triangle formed by the lines. आएगा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये नोट क्या रखते तुम, ये नोट के तौर पर तुमको देता हूँ कि सर्कमसेंटर जो हमेशा रहता, सर्कमसेंटर इज नथिंग बट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। सर्कमसेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अगर से है तो इफ इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, अगर सर्कल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कमसेंटर हमेशा क्या रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये नोट तुम्हारा सर्कमसेंटर is the midpoint of hypotenuse. ये नोट तुम्हारी सर्कल सेंटर जो क्या था हमेशा मिड पॉइंट रहता हाइपोटेन्यूज ऑफ। तो सिंपल है, तो सर्कल सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो सबसे पहले इसके सेपरेट लाइंस निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके सेपरेट लाइंस अगर से सॉल्व करेंगे तो ये होगा xy और ये 2x 2y और 4 x और यहाँ पे y। तो इसकी सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस ऐसे आ जाएंगी x प्लस y और दोनों में 2 है कॉमन, तो 2x प्लस y सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। x प्लस यहाँ पे भी 2 है, x प्लस 2 और यहाँ पे कितना y प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट है। देखो सो सॉल्व करिए, x इंटू y एक्स वाई, x इंटू 2 2x 2 इंटू y 2y और 2 2 का कितना 4। देखो कंसेप्ट सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये पेयर्स ऑफ लाइन है, इसमें दो लाइंस है, तो दो लाइंस में से दो लाइन कौन से है, तो इसके पैटर्न निकालने की जरूरत है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, यहाँ पे x y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। तो थोड़ा लॉजिक लगाने के बाद ये समझ में आया कि यहाँ पे अगर से x प्लस 2 और यहाँ पे अगर से y प्लस 2 ऐसे लेते हैं तो पूरी इक्वेशन आती है। इसमें दो लाइन है, तो एक लाइन मिली x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -2 और y इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो इसमें दो लाइन है और फिगर से निकाल के बताएंगे। जैसे कि इसमें दो लाइन है, एक लाइन है x इज इक्वल टू -2 मतलब कहाँ पे, ये ओरिजिन, ये प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो गया, ये हो गया लाइन x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 ये अगला, और y इज इक्वल टू -2, तो ये y का 1 y का 2, ये y का -1 ये y का -2, तो एक लाइन ऐसे आ, ये लाइन है y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो आगे चलेंगे क्या, नजर नहीं आ रहा क्या, और यहाँ पे लिखा देंगे तो, और हमारा y इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आ गया इसका, x इक्वल टू -2 है तो y का पॉइंट कितना है 0, और यहाँ पे y अगर से -2 है तो इसका पॉइंट कितना है 0। इन दोनों की वैल्यू तो ये दो लाइन ऐसी, ये लाइन इसको। अब ये तुम देखेंगे तो ये तुम्हारा क्या है, ये क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे कितना एंगल है 90 डिग्री, है ना। ये क्या होगा तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, यहाँ पे ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, ये ओरिजिन तुम्हारा कितना है 90 डिग्री।
तो तुम्हारे को नोट्स के हिसाब से वही बोला, सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये जो लाइन है x + y + 2 = 0 मतलब ये लाइन चाहिए, तो ये लाइन नेक्स्ट लाइन x + y + 2 = है ना। तो ये इसमें से दो लाइंस में से ये दो लाइंस कौन से,